हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार लॉ साइंस क्लासेस से आप लोगों को डेरिवेशंस करवा रहा हूँ फिजिक्स का और रे ऑप्टिक्स का करवा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इसमें सेटिस्फाई नहीं होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हम माइंड को कंसंट्रेट करवा रहा हूँ। लाल कलर के तो वो वाला दबाए दियो, भीतरी निकल तो घंटी हिलाए दियो, अगर बगल में है तो ठेपा ओकरा दबाए दियो। अगर ना समझ में आइलो, एकदम ना समझ में आइलो, नीचे तो लिखे वाला ओकर में लिख दियो कि की समझ में ना आइलो, ओकरा पूरा एकदम बता दियो। तो चलते हैं, टॉपिक हम लोगों का है इक्विवेलेंट लेंस और ये इक्विवेलेंट लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12 बेसिस पे। अगर आप रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के माध्यम से है, थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो थ्योरी के माध्यम से, डेरिवेशंस के माध्यम से पढ़ेंगे तो डेरिवेशंस के माध्यम से। तो बातचीत करते हैं भाई इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस क्या है और फिर ज्ञात करना है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एफ इक्वी निकालना है फॉर ए टू थिन लेंसेस। दो लेंसेस जो है आपस में कांटेक्ट है, टू थिन लेंसेस जो है, दो लेंसेस जो है कांटेक्ट में है और उसी को हमको एफ इक्वी निकालना है। तो चलते हैं, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस। पहले हम डिफाइन करते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस क्या है। तो देखिए, दो लेंस, मान लीजिए कि एक लेंस है, ये एक लेंस है, दो लेंस अगर आपस में कांटेक्ट में आता है तो इसका मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ अगर सेम हो जाता है और वे दोनों एक सिंगल लेंस के जैसा बिहेव करता है तो उसे ही हम कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस, चलते हैं, डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट लेंस, टू लेंसेस इन कांटेक्ट, दो लेंसेस अगर कांटेक्ट में है और दोनों बिहेव करेगा सिंगल लेंस के जैसा और इसका इक्वल मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ होगा, तब हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। तो इसको हम डायग्राम में लिख के बताते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये है आपका एक लेंस ए, एक लेंस और ले लेते हैं। दो लेंस आपस में कांटेक्ट में है, देख रहे हैं आप, मान लेते हैं ए बी। लेट्स ए एंड बी बी द टू थिन लेंसेस प्लेस्ड in contact, thin lenses placed in contact with focal length f1 and f2, जिसमें से इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f1 है, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2 है। फोकल लेंथ इसका मान लेते हैं f1, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2। चलते हैं, अब हम इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है मेरा, ये दोनों कन्वर्जिंग लेंस को कांटेक्ट में रखे हैं। यहाँ से जाएगा तो कन्वर्ज होगा भाई, कन्वर्ज होगा, यहाँ फिर जाएगा, फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो यहाँ नॉर्मल की ओर आता है, कन्वर्ज होगा तो यहाँ निकलेगा, फिर ये कन्वर्ज होगा। ये है आपका पूरा डायग्राम। तो इसके लिए जो इमेज बनेगा वो मान लेते हैं आई डैश इमेज। इसके लिए जो फाइनल इमेज बनेगा उसे मान लेते हैं आई, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सामने है इसलिए माइनस यू। यहाँ से यहाँ तक जो है इमेज डिस्टेंस है, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस भी इसे कहेंगे। इस इमेज डिस्टेंस को भी डैश मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये है भी, ओरिजिनल है, और यहाँ से यहाँ फोकस है। यही है, दो लेंस है आपस में कांटेक्ट में है, सारा ये फिगर आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं फॉर लेंस फार्मूला से, फ्रॉम लेंस फार्मूला से वी नो दैट
हम जानते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से जानते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला से जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस फार्मूला से। अब हम बातचीत करते हैं फॉर लेंस ए और फॉर लेंस बी, दोनों लेंस के लिए देखते हैं। तो इस लेंस के लिए 1/f1 इज इक्वल टू 1/v, इस लेंस के लिए इमेज ये बना 1/v डैश माइनस 1/u, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो u का u ही रहेगा, 1/u यहाँ माइनस कंसीडर नहीं क्यों करें, क्योंकि इसका डेरिवेशन जिस समय हम निकाल रहे थे उसमें माइनस कंसीडर कर लिया गया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब फोर लेंस बी के लिए निकालते हैं, तो बी के लिए इसी फार्मूला में यूज करेंगे, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v, तो 1/v है भाई, तो इस लेंस के लिए v देखेंगे, तो इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस v का v ही रहेगा 1/v माइनस 1/u, इस लेंस के लिए देखेंगे तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, तो 1/u डैश, इस चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में लिख देते हैं इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस ए का बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा u और इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस बी, फॉर लेंस ए के लिए इमेज जो बनेगा ये बनेगा, ये हो जाएगा v डैश, और यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस बी के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज ए के लिए यहाँ से यहाँ तक इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, बी के लिए यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा बी के लिए v डैश इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस बी का इमेज डिस्टेंस ओरिजिनल हो जाएगा v, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 सॉल्विंग इक्वेशन 1 प्लस 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/v प्लस 1/v, u है यहाँ u है माइनस 1/u डैश, सॉरी v डैश, ये हो जाएगा v डैश, और ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, दिस इज द टोटल फोकस। तो अगर हम फोकस केवल इक्विवेलेंट फोकस निकालेंगे, फॉर इक्विवेलेंट फोकस फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का बात करेंगे तो एफ इक्वी इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब देख सकते हैं इस तरह से जुड़ा हुआ है, 3 लेंथ रहता तो 3 तरह से जुड़ता है, इसी तरह से जुड़ते जाता है। एलसीएम ले लेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/f इक्वी इज इक्वल टू, इक्वी मतलब इक्विवेलेंट हो गया, इज इक्वल टू f1 f2
F1 प्लस F2, F2 प्लस F1 मतलब F1 प्लस F2 एलसीएम हो जाएगा, पलटी मार देंगे भाई। तो F इक्विवेलेंट बराबर F1 F2 बाई F1 प्लस F2। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर इक्विवेलेंट लेंस। दिस is the equivalent focal length। तो कैसा लगा हमारा डेरिवेशंस? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।